हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सभी कल्टीवेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पावर मिली थी और उनके सोल वेपन भी। विंग को भी उसकी पावर ने पजेस किया था, लेकिन जो भी पावर विंग को मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। विंग उसे झेल नहीं पाया और वो अनकॉन्शियस हो गया। जू शैंगलिन बाकी कल्टीवेटर्स के साथ अनकॉन्शियस विंग को लेकर वापस हेवन आया। इवनिंग हो गई थी। हंगुंजुन बेसब्री से वेवुशान का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। सबसे पहले आकर वो उसे ही अपनी पावर के बारे में बताएगा। और हंगुंजुन भी क्यूरियस था कि वेवुशान की कोर ने किस पावर को चुना होगा और उसका सोल वेपन क्या होगा। बहुत देर वेट करने के बाद भी जब विंग अपने चैम्बर में नहीं आया तो हंगुंजुन थोड़ा परेशान हो गया। उसने गार्ड से पूछा कि क्या वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। गार्ड हंगुंजुन को देखकर कहता है कि वो सारे लोग थोड़ी देर पहले आ चुके हैं। बाकी सारे कल्टीवेटर्स अपने अपने चैम्बर में हैं और वेवुशन वो हीलर के चैम्बर में है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था। विंग अनकॉन्शियस है, ये सुनकर हंगुंजुन बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। वो गार्ड से पूछता है कि वो लोग कब यहाँ पर आए और विंग के साथ क्या हुआ है, लेकिन गार्ड्स को कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए हंगुंजुन खुद ही दौड़कर हीलर के कमरे में गए। उसने देखा कि वेवुशन बेड पर अनकॉन्शियस लेटा हुआ है और हीलर उसे चेक कर रहा है। पास ही में जू शैंगलिन खड़ा है और साथ में कुछ एल्डर्स भी। हंगुंजुन जल्दी से विंग के पास गया। वो हीलर को देखकर कहता है, इसे क्या हुआ है, क्या ये ठीक है। इस पर हीलर कहता है, हंगुंजुन वेवुशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हीलर अपनी बात पूरी करता, वहाँ पर हेवन एम्परर जू झैंगलिन के साथ आ गए थे। हंगुंजुन ने उन्हें बो किया, बाकी सब लोगों ने भी। हंगुंजुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग के साथ क्या हुआ है। वो इतना वीक तो नहीं है जो वो अपनी पावर को भी हैंडल ना कर सके। हेवन एम्परर अनकॉन्शियस विंग को देख रहे थे। वो जू शैंगलिन की तरफ देखकर कहते हैं, जू शैंगलिन क्या हुआ है, वेवुशन अनकॉन्शियस कैसे हो गया और बाकी कल्टीवेटर्स क्या वो लोग ठीक हैं। जू शैंगलिन बो करके कहता है, फादर बाकी सारे कल्टीवेटर्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वेवुशन ठीक नहीं लगता। हंगुंजुन बहुत ज़्यादा डर रखा था। वो जू शैंगलिन को देखकर कहता है, शैंगलिन विंग को हुआ क्या है, वो इतना वीक नहीं है कि अपनी पावर को वो कंट्रोल न कर पाए। जू शैंगलिन कहता है, हंगुंजुन ऐसा लग रहा है विंग को नॉर्मल पावर्स नहीं मिली हैं। हेवन एम्परर उसे देखकर कहता है, साफ साफ कहो वहाँ पर हुआ क्या था। शैंगलिन ने एक गार्ड को इशारा किया। वो गार्ड उन सबके सामने एक फ्लूट को लेकर आया। शैंगलिन उसे देखकर कहता है, फादर हंगुंजुन ये वो वेपन है जो वेवुशान को उसकी पावर के बाद मिला है। जैसे ही हंगुंजुन ने उस फ्लूट को देखा, उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे एक जोर का करंट लगा जिस वजह से वो उससे थोड़ा दूर हो गया। जब हंगुंजुन ने अपनी हथेली देखी तो वो जल गई थी। ये देखकर वो हैरान हो गया था। हेवन एम्परर हंगुंजुन को रोककर कहते हैं, हंगुंजुन उसे हाथ मत लगाओ। हंगुंजुन क्वेश्चनिंग लुक से एम्परर की तरफ देख रहे थे। इस पर एम्परर कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम इस फ्लूट को पहचान नहीं रहे हो। हंगुंजुन ने ध्यान से उस फ्लूट को देखा। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये वेपन वही है जो रिसेंटफुल एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन उस पावर को मैंने खुद से सील किया था। किसी भी कल्टीवेटर की कोर उस पावर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। एम्परर कुछ नहीं समझ रहे थे। वो शैंगलिन को देखकर कहते हैं, जू शैंगलिन वहाँ पर क्या हुआ था। शैंगलिन उन्हें बताने लगा कि किस तरीके से बाकी पावर्स ने बाकी कल्टीवेटर्स को चुन लिया था और वेवुशान को इस रिसेंटफुल एनर्जी ने ही चुना है। इस पर हंगुंजुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो शैंगलिन को देखकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रिसेंटफुल एनर्जी को मैंने वहाँ पर खुद से सील किया था। जब तक कोई सील को तोड़े ना, तब तक वो एनर्जी बाहर नहीं आ सकती है। और वैसे भी उस सेक्शन में जाना फॉरबिडन था, तो तुम वहाँ पर विंग को लेकर क्यों गए। एम्परर का भी यही सवाल था। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो भी जानना चाहते थे कि वो लोग उस फॉरबिडन सेक्शन में गए ही क्यों, जब उन्हें पता था कि वहाँ पर जो पावर है उसे सील किया गया है। इस पर शैंगलिन ने फिर से एक झूठ बोला। वो कहता है कि वो लोग फॉरबिडन सेक्शन में नहीं गए,
बाकी सब कल्टीवेटर्स को उनकी उनकी पावर मिल गई थी। वो लोग उस प्लेस से बाहर आ गए थे, लेकिन वेवुशियान को बहुत देर तक उसकी पावर नहीं मिली। इसलिए शैंगलिन और वेवुशियान थोड़ी देर वहीं पर रुके। लेकिन सडनली उस फॉरबिडन सेक्शन में कुछ हलचल होने लगी। वेवुशियान वहाँ जाने की जिद करने लगा। शैंगलिन ने उसे रोका था, लेकिन विंग की क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो बिना शैंगलिन की बात सुने ही उस तरफ चला गया। शैंगलिन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। इससे पहले कि वो वेवुशियान को वहाँ पर जाने से रोक पाता, वो सील खुद से टूट गई और वहाँ पर जो पावर सील की गई थी वो वेवुशियान के अंदर चली गई। उसकी कोर ने उसे खुद से एक्सेप्ट किया है। हंगुंजुन, एम्परर, जू झैंगलिन और बाकी सारे एल्डर्स शैंगलिन की ये बकवास सुन रहे थे। हंगुंजुन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो शैंगलिन को देखकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो सील खुद से टूट ही नहीं सकती है। मैंने उसे खुद से सील किया था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं है। शैंगलिन को भी हंगुंजुन पर गुस्सा आ गया। वो उसे ग्लेयर करके देखकर कहता है, हंगुंजुन, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट करोगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने वो सील तोड़ी है? मैंने वो सील नहीं तोड़ी है। मैं अच्छे से जानता था कि वहाँ पर डार्क एनर्जी को कैद करके रखा गया है, तो मैं ऐसी गलती क्यों करूँगा? और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो फिर इस वेवुशियान से पूछ लेना जब उसे होश आए। हंगुंजुन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें डर भी लग रहा था। डार्क एनर्जी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर वेवुशियान इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये उसके लिए खतरा हो सकती है, और साथ में दूसरे लोगों के लिए भी। सारे एल्डर्स आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो सील टूट कैसे गई, और अगर वो सील टूट भी गई तो वेवुशियान की कोर ने उस एनर्जी को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। इस पर शैंगलिन कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो एक रॉक कल्टीवेटर है। ना उसके सेक्ट का पता है, ना उसके पेरेंट्स का पता है। हम में से कोई भी नहीं जानता है कि उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है, कहाँ पर पैदा हुआ है। वैसे भी मुझे तो पहले से ही शक था कि बिना सेक्ट, बिना किसी प्रॉपर कल्टीवेशन ट्रेनिंग के वो इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। ज़रूर वो पहले से ही इस तरीके की फॉरबिडन प्रैक्टिस को कर रहा होगा, तभी तो उसकी कोर ने उस डार्क एनर्जी को एक्सेप्ट किया है। सभी लोग शैंगलिन की बकवास सुन रहे थे, लेकिन हंगुंजुन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो शैंगलिन को देखकर कहते हैं, शैंगलिन, अपनी बकवास बंद करो। विंग ऐसा नहीं है। उसने कभी भी किसी भी तरीके की फॉरबिडन प्रैक्टिस को नहीं किया है। जो कुछ तुम बोल रहे हो वो सब कुछ झूठ है। इस बार शैंगलिन हंगुंजुन को देखकर कहता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर तुम मुझे बताओ, इस बात का एक्सप्लेनेशन दो कि क्यों उसके कोर ने उस डार्क एनर्जी को एक्सेप्ट किया है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से उस वेपन को छूते ही तुम्हारा हाथ जल गया। हंगुंजुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो विंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था। बाकी सारे लोग आपस में डिस्कस करने लग गए थे कि इस सिचुएशन को वो कैसे समझें और आगे क्या होगा। लेकिन हंगुंजुन को सिर्फ विंग की चिंता थी। वो हीलर को देखकर कहते हैं, विंग को कब तक होश आएगा? इस पर हीलर कहती है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। एम्परर सब लोगों को देखकर कहता है, अभी हमें वेवुशियान को आराम के लिए छोड़ देना चाहिए। जब वो होश में आएगा तब इस बारे में बात करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर बाकी सारे लोग वहाँ से चले गए थे। शैंगलिन हंगुंजुन को ही देख रहा था, जिसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही रोएगा। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हंगुंजुन को लेकर तो उसे पहले से ही जेलसी थी, और सबसे बड़ी दिक्कत तो उसे ये थी कि हंगुंजुन इतना ज़्यादा पावरफुल है और वो कभी भी उसके फेवर में नहीं होता है। हमेशा वो उसके छोटे भाई के फेवर में होता है। अगर कभी भी उन दोनों भाइयों में से एक को चुनना होगा तो हंगुंजुन हमेशा झू झैंगलिन का ही साथ देगा। इसलिए उसे पहले से ही तैयारी करके रखनी है, ताकि कभी ऐसा मौका आए तो कोई तो हो जिसका वो इस्तेमाल कर सके। झैंगलिन हंगुंजुन के पास गया। वो उसके कंधे को छूकर कहता है, हंगुंजुन, क्या तुम यहीं पर रुकने वाले हो? इस पर हंगुंजुन ने नोट किया। बाकी सारे लोग उस कमरे से चले गए थे। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था। हंगुंजुन ने सॉफ्टली उसके माथे को छुआ। हंगुंजुन विंग के अंदर की उस डार्क एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया है।
वो अच्छे से जानता है कि उस एनर्जी को तब तक आज़ाद नहीं कराया जा सकता जब तक सील टूटी ना हो। सील खुद से कैसे टूट सकती है? शैंगलिन की बातों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बस वो इंतज़ार कर रहा है कि कब विंग होश में आए और वो उससे पूछ सके कि हुआ क्या था। हंगुन्युन लाइट बियरिंग गॉड है। उसके अंदर की सच्चाई और अच्छाई की ही ये पावर है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। जिस पर्सन से वो प्यार करता है, अगर उसकी कोर डार्क एनर्जी से बनी होगी तो वो दोनों कभी भी कल्टीवेशन पार्टनर नहीं बन सकते हैं। अच्छाई का तो काम ही है बुराई को रोकना, उजाले का तो काम ही है अंधेरे को रोकना। हंगुन्युन के दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसे विंग की टेंशन भी हो रही थी। विंग की बॉडी अगर इस पावर को सहन नहीं कर पाई तो उसे भी बहुत प्रॉब्लम होगी। उसकी नज़र उस सोल वेपन पर भी जा रही थी जिसकी वजह से उसकी हथेली जल गई थी। वो बहुत ही बेसब्री से विंग के उठने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन विंग की तरफ से कोई भी साइन नहीं आया कि वो अभी उठेगा। हंगुन्युन पूरी रात उसके पास ही बैठा रहा। उसने उसका हाथ पकड़े रखा। उसे उसके शरीर से वो डार्क एनर्जी अभी भी महसूस हो रही है। नेक्स्ट डे हंगुन्युन की आंखें खुली तो उसने देखा कि विंग अभी भी मज़े से सो रखा है। उसने टाइटली विंग का हाथ पकड़ रखा था। विंग को देखकर वो उसके माथे पर हाथ फहराने लगा। तभी विंग ने सॉफ्टली अपनी आंखें खोली। वो हंगुन्युन को देखकर कहता है, हंगुन्युन। हंगुन्युन ने स्माइल की। विंग उठकर बैठ गया था। विंग आसपास देखकर कहता है, ये मेरा चैम्बर तो नहीं है, तुम्हारा चैम्बर भी नहीं है। उस पर हंगुन्युन कहता है, चिंता मत करो, तुम हीलर के चैम्बर में हो। तुम कल अनकॉन्शियस हो गए थे, इस वजह से तुम्हें यहाँ लाया। विंग कहता है, तुम्हारा मतलब है मैं कल से सो रहा हूँ? इस पर हंगुन्युन ने नोट किया। विंग उसे देखकर कहता है, तुम कल से यहीं पर बैठे हुए हो? इस पर हंगुन्युन ने फिर से नोट किया। विंग गहरी सांस लेकर कहता है, मैं अनकॉन्शियस कैसे हो गया? हंगुन्युन ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। उसे देखकर कहता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ना? इस पर विंग ने अपनी बड़ी सी स्माइल दिखाई। वो कहता है, हाँ, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग की स्माइल और चीयरफुल आवाज़ सुनकर हंगुन्युन थोड़ा रिलाइव्ड हुआ। एटलीस्ट विंग पहले जैसा ही है। उस पावर की वजह से विंग के बिहेवियर में अभी कोई चेंज नहीं आया है। फिर विंग कुछ सोचकर हंगुन्युन को देखकर कहता है, वैसे मुझे कल क्या पावर मिली? मुझे कुछ याद नहीं है। तभी उन दोनों ने देखा कि वहाँ पर हेवन एम्परर, कुछ एल्डर्स, जू झैंगलिन और शैंगलिन आ गए थे। विंग और हंगुन्युन ने उन लोगों को बो किया। हेवन एम्परर विंग को देखकर कहता है कि उसे कैसा लग रहा है, क्या उसे कल का कुछ याद है? विंग तो कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो सब कुछ भूल कैसे गया और ये सारे लोग सुबह सुबह चैम्बर में आकर उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। हंगुन्युन विंग के ऑकवर्डनेस को समझ गया था। उसने उसकी हथेली को स्क्वीज किया। वो उससे कहता है, विंग, कल वहाँ पर क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है? विंग सोचकर कहता है, हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट जगह पर गए थे जहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट पावर्स मिलने वाली थी। सब लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। विंग कहता है, वो जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की पावर थी। हेवन प्रिंस ने सारे कल्टीवेटर्स को एक सीधी लाइन में लगवाया और फिर धीरे धीरे उन सबको उनकी पावर और उनके सोल वेपन मिलने लगे। हेवन एम्परर कहता है, और तुम्हें तुम्हें कौन सी पावर मिली? विंग सोचकर कहता है, मुझे कोई भी पावर नहीं मिली। सारे कल्टीवेटर्स उस जगह से बाहर चले गए थे, लेकिन मैं हेवन प्रिंस के साथ वहीं था क्योंकि मुझे मेरी पावर नहीं मिली थी। हेवन प्रिंस ने कहा कि थोड़ी देर में मुझे मेरी पावर मिल जाएगी। वांगजी ने टाइटली उसका हाथ पकड़ रखा था। उसे देखकर कहता है, और उसके बाद क्या हुआ? विंग हंगुन्युन को देखकर कहता है, उसके बाद क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बस अभी जाग रहा हूँ। जू झैंगलिन विंग को देखकर कहता है, वेवुशियन, ध्यान से सोचो, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? इस पर विंग कहता है, लगता है मुझे कोई भी पावर नहीं मिली क्योंकि उस समय मुझे कुछ भी याद नहीं है।
मैं घर कब आया, किसके साथ आया? कुछ भी नहीं। हंगुंजुन ने शैंगलिन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता हो कि विंग को कुछ भी याद नहीं होगा। एम्परर ने एक गहरी शाई की। वो एल्डर्स को देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग हंगुंजुन को देखकर कहता है, हंगुंजुन क्या हुआ है? क्या मुझे कोई भी पावर नहीं मिली? इससे पहले कि हंगुंजुन उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, एम्परर ने उसे वहाँ से बाहर बुला लिया। हंगुंजुन उठकर कमरे से बाहर चला गया था। वो बाकी सारे एल्डर्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। हेवन एम्परर उसे देखकर कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वेवुशान को कुछ भी याद नहीं है। हंगुंजुन, हम सब लोग जानते हैं तुमने बहुत मेहनत से उस डार्क एनर्जी को वहाँ पर कैद किया था, और अब वो सील टूट गई है, और उससे भी बड़ी बात, उसने एक कोर चुन ली है। बहुत मुश्किल हो जाएगी। हंगुंजुन कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर हेवन एम्परर कहता है, वेवुशान को हम यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। हंगुंजुन कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम उसे यहाँ से नहीं भेज सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो विंग उस एनर्जी को कंट्रोल कैसे कर पाएगा? उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। एटलीस्ट हमें उसे ये तो सिखाना पड़ेगा कि वो स्टार की एनर्जी को कैसे कंट्रोल करे। अगर उसे कंट्रोल नहीं करेगा तो वह एनर्जी उसे कंट्रोल करने लग जाएगी, उसके माइंड को कंट्रोल करेगी। वो फिर उसके लिए तो खतरा बनेगी ही, साथ में दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है। एल्डर्स भी यही सोच रहे थे। वो भी एम्परर से कहते हैं कि हंगुंजुन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो वेवुशान को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं। अगर किसी और को पता चला कि वेवुशान की कोर ने डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें वेवुशान पर नज़र रखनी चाहिए, उसे सिखाना चाहिए कि वो कैसे इस एनर्जी को कंट्रोल करे, और फिर उन्हें इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जिस तरीके से हंगुंजुन ने उसे उस वक्त सील किया था, वैसे ही एक बार फिर से उसे कोशिश करनी पड़ेगी कि वो स्टार कल्टीवेशन को फिर से सील करे। हंगुंजुन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो अभी किसी भी हालत में विंग को प्रोटेक्ट करना है। बहुत देर सोचने के बाद एम्परर ने हंगुंजुन से कहा कि वो विंग का साथ दे, उसे सिखाए कि कैसे उसे इस डार्क कल्टीवेशन को कंट्रोल करना है। हंगुंजुन ने नोट किया। हेवन एम्परर हंगुंजुन को देखकर कहता है, तुम अच्छे से जानते हो कि डार्क कल्टीवेशन कितनी स्ट्रांग पावर है। अगर वेवुशान ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह हम सबके लिए खतरा बन सकता है, सबके लिए। इस पर हंगुंजुन ने नोट किया। वो कहता है, एम्परर आप मुझ पर भरोसा रखिए। भले ही विंग की कोर ने डार्क कल्टीवेशन को एक्सेप्ट किया हो, लेकिन विंग एक अच्छा इंसान है। वो कभी भी किसी भी पावर का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं करेगा। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। मैं उसे सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पावर को कंट्रोल करना है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना है। हेवन एम्परर हंगुंजुन को देखकर कहता है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। तुम अच्छे से जानते हो, अगर तुम ये सब कुछ करने में फेल हुए और वेवुशान ने डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके कोई गलत काम किया या उसने किसी को नुकसान पहुंचाया तो हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा। इस पर हंगुंजुन ने नोट किया। वो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। एल्डर्स हंगुंजुन को देखकर कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वेवुशान को नहीं पता कि उसे कौन सी पावर मिली है, इसलिए तुम उसे अपने तरीके से समझाओ। और हाँ, तुम्हें एक और काम करना है। तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ये भी पता लगाओ कि वेवुशान कहीं पहले या अभी भी किसी भी तरीके की फॉरबिडन प्रैक्टिस का इस्तेमाल तो नहीं करता, क्योंकि जैसा सैंगलिन ने कहा, उसकी कोर ने डार्क कल्टीवेशन को एक्सेप्ट कैसे कर लिया, इस बात का हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। हंगुंजुन ने इस बात पर भी नोट किया। वैसे तो उसे वेवुशान पर पूरा भरोसा है। विंग कभी भी किसी भी तरीके की फॉरबिडन प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इस बात का पता लगाएगा कि क्यों और कैसे विंग की कोर ने उस डार्क कल्टीवेशन को एक्सेप्ट किया और कैसे वो सील टूटी। फिर वो वापस विंग के पास गया, जो अभी भी हीलर के चैम्बर में बैठा हुआ था और मज़े से अपना नाश्ता कर रहा था। वो वांगजी को देखकर कहता है, हंगुंजुन क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? इस पर हंगुंजुन ने अपना हेड शेक किया। विंग इशारा करके कहता है, जल्दी आओ, अभी ये गर्म है। उसने विंग की तरफ स्माइल किया। विंग ने एक स्पून सूप का लिया और हंगुंजुन को वो पिलाया।
गुंजन ने भी स्माइल करके वो सूप पिया। वो विंग के चेहरे से उसके बालों को हटा रहा था। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।